क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है P इज इक्वल टू एक्स ए पर x कामा Q इज इक्वल टू ए पर y कामा P पर y Q पर x होल z इज इक्वल टू a पर स्क्वायर। तो कह रहा है x y z की वैल्यू बताइए। हमको कुछ करना नहीं, हमको सिर्फ इसको पकड़ना है। इसको यहाँ लाएंगे p की जगह पे, यहाँ लिखा है p पर y, तो p बराबर वैल्यू हमारे पास है a पर x, तो यहाँ लिख दीजिए a पर x, तो a पर x लिख दिया। इसके ऊपर y था तो यहाँ y चढ़ा दिया। फिर उसके बाद कितना है q पर x, q की जगह पर a पर y है तो यहाँ a पर y लिख दिया। इसके ऊपर x दिया था तो x लिख दिया। अब पूरे के ऊपर z लिख दिया, z दिया था। अब बराबर a स्क्वायर। इसी को हम सॉल्व करेंगे। घात के ऊपर घात रहती तो घात का हो जाता है गुणा, तो हो जाएगा a पर एक्स वाई अगुड़े a पर एक्स वाई, इसके ऊपर z अब बराबर a पर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, आई समान है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा एक एक्स वाई मिलके 2xy, a पर 2xy। और उसके बाद है घात के ऊपर घात तो घात का गुणा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z और यहाँ पे a स्क्वायर। ये हो जाएगा a बराबर a पर 2xyz बराबर a स्क्वायर। अब जब आधार समान है तो घातांक भी समान होंगे, तो इसके बराबर इसको हम दिखा देते हैं 2xyz बराबर 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, x बराबर xyz बराबर 1। ये आंसर है हमारा। इसी पर हम लोग सवाल नंबर लगाएंगे 13 नंबर सवाल है। दिया है यहाँ पे 2 पर कोष्टक में -2, इस पे इसका मतलब ये हुआ, इसमें बहुत अंतर होता है। इसका पहले क्या करो, इसका करो पहले स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पर -2 का स्क्वायर होता है वो 4, और 2 पर 4 आ गया, और 2 पर 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब 16। ऐसे ही लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लगाएंगे। ये दिया कितना है 2 पर n, उसके बाद दिया है ये इतना जो दिया है वो 2 पर n-1। इससे पहले ये क्या रहा होगा, या इससे पहले ये रहा होगा 2 पर n बटे 2 रहा होगा। इसके ऊपर देखो आधार समान है, घातांक घट गई है, इसको हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 2 पर n/2 पूरे के बटे, ये गुणा में है, इसका मतलब ये रहा होगा इससे पहले 2 पर n गुणे 2 -2 पर n। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 2 पर यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 पर n ले लो कॉमन, 2 पर n कॉमन ले लिया, अंदर बचा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। अब प्लस यहाँ बचेगा कितना, इससे ये कट गया तो 1 बटे 2 बच गया, और नीचे 2 पर n फिर कॉमन ले लो तो बचेगा क्या 2 बचेगा, 1 कटेगा तो 1 बचेगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पर n से 2 पे n कट गया, 2 1 कम 2 और 1 3, 3 बटे 2, 3 बटे 2, यहाँ में से पूरा कट गया, 2 में से 1 गया, 1 चाहे लिखे चाहे ना, यही क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये देखिए ये 64 बटे 25, तो यहाँ 2 माइनस का 2 बटे 3 दिया है, तो नीचे 3 दिया तो ये भी किसी का क्यूब होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 बटे 5, इसके ऊपर लिख सकते हैं 3, इसके ऊपर लिख सकते हैं -2 बटे 3 प्लस 1 बटे ये इसको लिख सकते हैं बाबू 16 का ये स्क्वायर है, 16 लिख सकते हैं 4 गुणे 4, फिर 4 गुणे 4, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 4 पर 4 लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं इसको, ये 25 का स्क्वायर है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 पर 4, तो ये हो जाएगा 4 बटे 5 पर
4 की घात और इसके ऊपर 1/4, फिर प्लस ये 5 गुणे 5, 5 बाहर, ये क्यूब रूट है 4 का क्यूब है तो ये 4 बाहर। इसको जब सॉल्व करें घात के ऊपर घात है तो घात का गुणा हो जाता है, कोष्टक है तो इससे ये कट गया, ये हो गया 4/5 पर -2, अब प्लस ये हो जाएगा, ये भी घात के ऊपर घात है तो घात का गुणा हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1/4/5 और यहाँ पे प्लस 5/4। ठीक, अगर हम इस पे देखें तो 1 की घात है, इसको हम ऊपर भेज देंगे तो ये प्लस 1 की घात है, इसको ऊपर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, या माइनस न करना चाहें तो ये नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर नीचे का कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 चौके, ये हो जाएगा 5/4 पर 2, अब प्लस ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 5/4। एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे है तो सेम सेम है तो 5×25/16 प्लस 4/10, दोनों का एलसीएम लेंगे हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 25 प्लस 4 चौके 16 और यहाँ पे 40। आगे देखते हैं, जब जोड़ेंगे इसको 5 4 2 6/16, यह आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जब क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे तो ये देखें, पहले तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ किसी संख्या पे 0 की अगर घात होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसको हम सीधे 1 लिख देते हैं और माइनस इसको लिख देते हैं, ये माइनस में है, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, 0.1 पर -1, नीचे सॉल्व करते हैं, इसको हम पलट देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, या तो इसको पलट दीजिए, ये दोनों इसको पलट देंगे तो ये जो घात होगी, जैसे यहाँ पे लिखा क्या है लिख देते हैं, लिखा है इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 8/3 पर 1 भाई गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, इसका मतलब हो गया कितना 27/8 27/8 और प्लस इस पे भी -1 है, इसको भी पलट देते हैं तो हो जाएगा -3, ऐसे होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 से 8 कट गया, 3 का नाम 3 3 9 27 -3 है तो 9 में से 3 निकल गया, 9 में से 3 निकल गया तो यहाँ बचेगा 6 और ऊपर है, इसको जब हम नीचे करेंगे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 0.1 और इसके नीचे हम ये लिख सकते हैं तो इसकी वैल्यू खत्म, इस पर माइनस का 1 है, इसको ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो 1 माइनस इसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा कितना बाबू, ये ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10, ये घातिया प्लस हो जाएगी 10 हो जाएगा, अब बटे यहाँ हो गया कितना 6, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना -9/6, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, -3/2, ये इसका आंसर। तो हम लिख सकते हैं 2, क्वेश्चन नंबर 17, 2 पर 5x - x बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 पर यहाँ 20 है और इसके ऊपर 1/5 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पे क्या होगा बाबू, यहां हो जाएगा 2 पर हो जाएगा ये 4x बराबर, यहां हो जाएगा घात के ऊपर घात रहे तो घात का गुणा रहता है, यदि कोष्टक है तो 4 एकम 4 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 2 पर 4, आधार समान है तो घातांक भी समान होगा, 4x बराबर 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, x बराबर 1, ये 17 का आंसर है। उसके बाद हम लोग 18 लगाते हैं, 18 में भी सेम कंडीशन है, x की वैल्यू पूछा है
18 लगाते हैं, उसको लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को 2 पर 4 तिया 12 बराबर इसको लिख सकते हैं 2 पर 2x। आधार समान हो गया, घातांक भी समान होगा। 12 बराबर 2x, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो x बराबर क्या आ गया 6। ये 18 का आंसर है। 19 नंबर देखें, 19 नंबर तो एकदम आसान है। 19 नंबर ये किसी का क्यूब है, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार, 3 3 का जोड़ा बना 3 बाहर निकला, और 5 5 का जोड़ा बना 5 बाहर निकला, तो ये हो जाएगा कितना 5 निकलेगा और गुणे 3 निकलेगा, उसका आएगा बाबू 15। ठीक है, या अगर आप देखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं, यहाँ 3 रूट है तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 है जोड़ा बन गया, तो ये बाहर है जोड़ा बन गया, तो ये भी बाहर, तो इसका आंसर आएगा 15। 20 नंबर लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इसको मिटाते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इसको पकड़ेंगे पहले इतना, फिर इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो 3 पर x माइनस 1, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 पर 2, 3 पर 2। क्वेश्चन नंबर 20, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आधार समान है तो घातांक भी समान होगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, x जो इधर ये प्लस का है माइनस का है उधर गया प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 2 और प्लस 1, तो हो जाएगा 3। इसको रहने देते हैं। यहाँ पे x बटे y की वैल्यू पूछा तो इसको भी सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 पर y प्लस 2 बराबर इसको लिख सकते हैं 4 पर 3। आधार समान होगा, घातांक भी समान होगा, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये उधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 और इक्वल 1, y बराबर 2 आ गया। तो वैल्यू पूछा है x बटे y की, x की वैल्यू आया है 3 हो गया, y की वैल्यू आया है 1, ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं ये, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे तो ये 21 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा है x माइनस 1 पर 3 की घात बराबर ये क्या लिखा है बाबू 8 को लिख सकते हैं बाबू 2 पर 3, यहाँ हमने लिख दिया 2 पर 3। अब देखो जब घातांक समान है उल्टा, यहाँ हमने नियम क्या लगाया है आधार समान था, यहाँ नियम लगेगा घातांक समान है तो आधार इक्वल होंगे, घातांक समान है तो आधार भी इक्वल होंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, x इक्वल ये उधर जाएगा तो ये माइनस का है उधर गया प्लस का है, तो ये 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। नहीं ये आंसर नहीं है, ये x की वैल्यू पूछा है, इसमें पूछा है x प्लस 1 तो 3 आया है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर x के जगह 3 रखेंगे और 1 जोड़ देंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा बाबू 16, ये आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, किसी संख्या पर 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 पर 0 है, 8 पर 0 है, 6 पर 0 है। 2 पर 0 है तो 1, प्लस 8 पर 0 है तो भी 1, अब बटे 6 पर 0 वो भी 1, ये हो जाएगा 2 बटे 1, इसको लिख सकते हैं 2, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 22। 23 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर ये देखें यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे भी ये किसी का क्यूब चढ़ेगा ऊपर, तो इसको 4 लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं 4 बटे 5 के ऊपर 3 की घात, इसके ऊपर दिया है बाबू माइनस का 2 बटे 3 की घात, और घात के ऊपर घात रहता तो घात का हो जाता है गुणा, 3 एकम 3 3 एकम 3। अब बचा क्या है, बचा है 4 पर 5, इस पर माइनस 2, इसको पलट देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना
5/4 के ऊपर 2, तो इसको लिख सकते हैं 5×5 = 25, 4×4 = 16। ये हो गया इसका